प्राणायाम योग का अभिन्न अंग है। इसके विषय में कहा गया है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। अर्थात प्राणों के चलायमान होने पर चित्त भी चलायमान होता है। योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के संदर्भ में बहुत ही सुंदर ढंग से परिभाषित करते हुए कहा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम। अर्थात आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की सामान्य गति को रोक देना या स्थिर कर देना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम दो शब्दों के मेल से बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ प्राणवायु और प्राण ऊर्जा से है। आयाम का अर्थ विस्तार करना और या फैलाना और किसी किसी शब्दों में रोक देना भी कहा गया है। और प्राण को नियंत्रित करना भी प्राणायाम कहलाता है। वेदों में प्राण तत्व को विश्व की सर्वोपरि शक्ति माना गया है। प्राण के विषय में योगी याज्ञवल्क्य ने कहा है, प्राण अपान समायोग प्राणायाम इति रीत। अर्थात प्राण और अपान के मिलने को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम हठ योग की श्रेष्ठ साधना है, जिसका संबंध वस्तुतः मन से है, अत्यंत ही सूक्ष्म है। प्राणायाम से पूर्व योग शास्त्रों में बताई गई 4 बातों का ज्ञान होना साधक के लिए नितांत आवश्यक है। इसमें कहा गया है, आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम। अर्थात साधक पहले स्थान तथा समय, उसके बाद मिताहार और फिर नाड़ी शुद्धि को जानकर उनका पालन करे। स्थान के विषय में कहा गया है, शांत स्वच्छ समतल जो वायु धूल अग्नि सीलन से मुक्त हो। नंबर 2, काल निर्णय। प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए घेरन ऋषि ने बसंत और शरद ऋतु को उपयुक्त और अन्य ऋतुओं को अनुपयुक्त बताया है। नंबर 3, मिताहार। संतुलित अल्पाहार को मिताहार कहते हैं। यहाँ संतुलित आहार से तात्पर्य शुद्ध, मधुर एवं चिकनाई युक्त भोजन से है। योगाचार्यों के अनुसार साधक को राजसिक तामसिक गुण वाले भोजन को त्यागते हुए सात्विक गुण संपन्न भोजन ही करना चाहिए। इस तरह के भोजन से साधक के मन में सतोगुण की वृद्धि होती है। सात्विक गुण संपन्न भोजन भी यदि अधिक मात्रा में लेते हैं तो वह साधक के शरीर में निद्रा एवं तंद्रा का संचार करता है। योग शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है, पेट के आधे भाग अथवा हिस्से को अन्न से भरे, तीसरे हिस्से को जल से व चौथे हिस्से को वायु के आने जाने के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। नंबर 4, नाड़ी शुद्धि। प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले योगी को नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त आसन बताते हुए कहा है, साधक को कुश से बने आसन पर या फिर कंबल को बिछाकर उसके ऊपर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम अभ्यास के लिए उचित समय के विषय में कहा गया है, सुबह, दिन के मध्य अर्थात दोपहर, शाम तथा आधी रात को। साधक को 4 बार में 80 कुंभकों का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम अभ्यास के लिए उपयुक्त मात्रा का अनुपात 1:4:2 का होना चाहिए।